मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ, मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, मैं सही वर्कआउट्स कर रहा हूँ, मैं सही टेक्निक्स फॉलो कर रहा हूँ एंड मैं ये काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, फिर मुझे उतने इनफ रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऐसी क्या गलतियां जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता? फाइन, लेट मी हेल्प यू कि तुम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें इनफ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे उतने मसल्स ग्रो नहीं हो पा रहे एंड तुम क्या चीज ऐसी गलत कर रहे हो। बिना इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड बनाए मैं तुम्हें बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि तुम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हो एंड तुम क्या बेसिक फॉलो कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रो कर पाए एंड गेन कर पाए। सबसे पहली चीज, सर्कैडियन रिदम। तुम्हारी कहीं ना कहीं सर्कैडियन रिदम फक्ड है, डेस्ट्रॉइड है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है। तुम कब उठते हो, कब जागते हो, एक परफेक्ट टाइम नहीं है, सही रूटीन फॉलो नहीं करते हो। मैं ये नहीं बोला कि तुम्हारा एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए जहां तुम परफेक्ट स्किन केयर करोगे, परफेक्ट डाइट लोगे, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम सही टाइम पर उठने चाहिए, सही टाइम पर सोने चाहिए। एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि तुम उसी टाइम पर उठ रहे हो, उसी टाइम पर सो रहे हो। इससे होगा कि तुम्हारी सर्कैडियन रिदम रीसेट हो जाएगी एंड तुम्हारी बॉडी को समझ में आने लग जाएगा कि कब रात हो रही है एंड कब सुबह हो रही है, कब ये उठता है, कब ये जागता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, उनकी बॉडी को पता ही नहीं होता है कि बंदा कब सोता है, कब रील्स देखता है, कब कौन सी मूवी देखने लग जाता है, कब कौन सा गलत काम करने लग जाता है रात को एंड कब ये सुबह उठता है, कब ये क्या करता है, कब ये क्या नहीं करता है। इस वजह से तुम्हारी बॉडी रीसेट नहीं हो पा रही है, वो ठीक से समझ नहीं पा रही कि कब सुबह हो रही है, कब क्या हो रहा है। मुझे धूप नहीं मिल रही है, बहुत लोग धूप नहीं लेते हैं, सनलाइट नहीं लेते हैं, इस वजह से उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है एंड वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी स्टक एंड मसल गेन नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, अपनी सर्कैडियन रिदम को रीसेट करो जहां तुम एक सही टाइम पर उठोगे, एक सही टाइम पर सोओगे। अब वो तुम्हारे हिसाब से कुछ भी टाइम तुम चूज कर सकते हो। तुम 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो एंड तुम 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जिस भी टाइम पर तुम उठना चाहते हो। बट मेनली चीज जो कि मैटर करेगी, तुम्हारी बॉडी को रीसेट होना जरूरी है। तुम्हारी सर्कैडियन रिदम कहीं ना कहीं खराब है, इसलिए तुम्हारी बॉडी ठीक से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। तो यू हैव टू रीसेट योर सर्कैडियन रिदम जिससे कि तुम बेटर फोकस कर पाओ एंड तुम्हारी मसल्स भी रिकवर हो पाए ठीक से। सेकंड चीज, प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को पता है, बट प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लस वाटर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग होंगे जो कि प्रोटीन खाते होंगे, बहुत अच्छी बात, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाना इज नॉट इनफ। तुम्हें इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अगर तुम सप्लीमेंट ले रहे हो, तुम्हें पानी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग हैं जो कि क्रेटिन लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं ठीक से, एंड अगर पीते हैं तो एक बार के अंदर बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जहां उनकी बॉडी ठीक से उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो सारा पानी निकल जाता है एंड फिर भी वो डेफिशिएंसी के अंदर रहते हैं पानी से। बहुत लोग इस चीज को गलत तरह से फॉलो करते हैं, तो तुम्हें ओवरऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से तुम्हें मिल सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट सोर्सेज है, तुम मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड तुम्हें वाटर का भी ध्यान रखना होगा कि तुम पानी सही से पी रहे हो। एक बार के अंदर तुम्हें पानी नहीं पीना है, तुम थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हो एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के साथ साथ। बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन खाकर सोचेंगे हमारी बॉडी बन जाएगी, जिम जाकर सोचेंगे हमारी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे और भी चीजें हैं बॉडी के अंदर, तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर तुम ठीक से लोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी सही रहेगा एंड तुम मसल भी गेन कर पाओगे। एंड अगर तुम पानी की कमी रखोगे अपनी बॉडी के अंदर, तुम्हें नींद के अंदर दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं तुम डिस्टर्ब रहोगे एंड तुम सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि बरसों से ये चीज चल रही है कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पानी ही ठीक से नहीं पियोगे, सब चीज खा रहे हो लेकिन पानी की कमी है, तो तुम कहीं ना कहीं दिक्कत लाओगे अपनी बॉडी के अंदर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम्हारे लिए पानी पीना भी जरूरी है, सप्लीमेंट लेना भी जरूरी है। अगर तुम सप्लीमेंट करते हो तो ठीक है, अगर तुम फूड से खाते हो तो भी ठीक है। मैटर ये करता है कि तुम अपनी बॉडी को ठीक से ट्रीट करते हो, ना कि सिर्फ ये कि तुम सप्लीमेंट खा लोगे, प्रोटीन पाउडर ले लोगे एंड प्रोटीन खा लोगे खूब सारा तो तुम सही हो जाओगे। बहुत सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी तुम्हें ध्यान देना है एंड तुम्हें पानी के ऊपर भी ध्यान देना है। दैट्स वाई तुम्हें प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर भी फोकस करना है एंड पानी के ऊपर भी फोकस करना है। थर्ड पॉइंट, तुम पानी ठीक से पी रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, तुम सब चीज सही कर रहे हो, तुम प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, बट एक दिक्कत है, जहां तुम्हारे मसल्स गेन नहीं हो पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहे हैं तुम्हारे मसल गेनिंग के अंदर एंड तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो है तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा कॉर्टिसोल। अगर तुम ये चीज हाई रखोगे, तुम्हें कहीं ना कहीं रिकवरी के अंदर दिक्कत आएगी, तुम्हें ठीक से, तुम्हारा ब्रेन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, जिम के अंदर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तुम्हारी रिकवरी अच्छी नहीं होगी एंड बहुत इंपैक्ट आएगा एंड तुम मसल गेन भी नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू लो दिस थिंग, तुम्हें इस चीज को कम करना होगा। यू हैव टू लोअर योर कॉर्टिसोल। मेडिटेट कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, बट तुम्हें कहीं ना कुछ करना पड़ेगा अगर तुम्हें मसल गेनिंग करनी है तो। बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ जिम जाते हैं एंड चिल रहते हैं, एंड बहुत लोग हैं जो कि जिम जाते हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस लेते हैं। तो हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान अलग तरह सोचता है एंड तुम्हें इस चीज से डील करनी आनी चाहिए। तुम्हें कहीं ना कहीं अपना कॉर्टिसोल लो करना होगा, तुम्हें अपना स्ट्रेस लो करना होगा एंड अपनी एंजाइटी से भी डील करना आना चाहिए। एंड दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें इनसे डील करना आनी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है तुम्हारी फ्यूचर हेल्थ के ऊपर, तुम्हारे ब्रेन के ऊपर, इवन तुम्हारे डिसीजन तुम ठीक से नहीं ले पाओगे अगर तुम इस चीज के अंदर स्टक रहोगे तो। सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग। बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के पास स्ट्रेस रहता है, लेकिन तुम उनसे कैसे डील करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। हर इंसान के पास दिक्कत है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है।
बट क्या तुम उस दिक्कत को लेकर बैठे रहोगे या फिर सॉल्व करोगे, सोल्यूशन निकालोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई, दिक्कत हो गई, तुम्हारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, अब उससे डील करना सीखो। दैट्स द थिंग दैट मैटर्स। एंड तुम्हें अपने आप अपनी बॉडी के अंदर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी एंड तुम्हारी हेल्थ भी ठीक होगी, तुम सही से मसल गेन भी कर पाओगे। सो इसके ऊपर भी तुम्हें थोड़ा फोकस करना है कि तुम कहीं ना कहीं अपने कोर्टिसोल को हाई रखते हो या फिर स्ट्रेस को हाई रखते हो या फिर एंजाइटी है तुम्हें, इस वजह से भी तुम्हारे मसल्स गेन नहीं हो पाते। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटाइज स्लीप। सबसे मेनली चीज तुम्हारी रिकवरी, जहाँ तुम्हारा गेम, जहाँ तुम्हारे मसल बिल्ड होते हैं, वो जिम के अंदर नहीं होते। सबको पता है तुम्हारी नींद पे होता है। तुम्हारी नींद जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा तुम्हारे मसल्स गेन होंगे। मैं ये नहीं बोला कि तुम बहुत सारी नींद लोगे तो बहुत सारे मसल्स आ जाएंगे। तुम्हारी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए जहां तुम ठीक से रिकवर कर पाओ। एंड अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी तो तुम रिकवर अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारा ब्रेन ठीक से फंक्शन करेगा, तुम सही डिसीजन ले पाओगे, तुम सही से मसल गेन कर पाओगे एंड तुम सही से जिम के अंदर परफॉर्म कर पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे। एंड अगर तुम ये सारी चीजें ठीक से करोगे, अपना मैक्स पोटेंशियल अनलॉक कर पाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी स्लीप को तुम और बेटर कैसे बना सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक पहले से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी, तुम वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम ये सारी चीजें सही से फॉलो करोगे, तुम्हें रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाएंगे। एंड ये सारी बेसिक चीजें, बहुत लोग होते हैं जो कि चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं एंड वो तुम्हें नहीं करनी है। मैंने इसलिए इस वीडियो के अंदर बहुत बेसिक चीजें डाली है जिनके अंदर तुम फोकस करो एंड अपनी बॉडी को भी रिकवर होने का टाइम दो एंड मसल भी गेन कर पाओ। सो दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं बनानी है। एंड ये बहुत बेसिक चीजें जिनके ऊपर लोग फोकस नहीं करते, लोग बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ कि तुम क्या गलतियां ऐसी करते हो जिस वजह से तुम्हारे मसल गेन नहीं हो पाते या फिर तुम स्टक हो इसी लूप के अंदर। इट्स ऑल अबाउट कि तुम सही से एक्ट करते हो, एक्शंस लेते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर, वो जरूर इम्प्लीमेंट करना। एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।